दोस्तों, मैं हूं आलोक सर और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ठीक है क्या होती हैं, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। इस रिएक्शन में किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मीनिंग क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, समझते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, द रिएक्शन reactions in which reactions in which one element takes the place यानी उसकी जगह, ठीक, takes the place of another element in a compound, ठीक है, is called as displacement reactions। ठीक, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन में ध्यान दीजिए। ठीक है, वन एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या करता है, टेक्स द प्लेस ऑफ, है ना, किसकी जगह लेता है, अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मतलब ऐसा एलिमेंट जो कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी जगह ले लेता है, उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन जनरल अगर मैं रिएक्शन देखूं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो ए, ठीक है, ए बी, ये अपना कोई कंपाउंड है, ठीक है, प्लस सी, और जो नया प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है हमारा वो है ए सी प्लस बी। देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये जो आपका एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, बी, इसको इसकी जगह किसने ले लिया, उसकी जगह ले लिया सी ने। ठीक है, तो इस तरह की जब केमिकल रिएक्शन होगी तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सी ने किसकी जगह ले लिया, बी की जगह ले लिया, तो प्रोडक्ट बन गया ए सी और बी। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, या इसे हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट, मतलब एक की जगह किसी और ने ले लिया। ठीक है, तो हम इसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी करेंगे, मतलब उसकी जगह ले लेना। ठीक है, उसको हटा के खुद वहां पर चले जाना, खुद वहां पर बैठ जाना, ठीक है, और एक नया कंपाउंड फॉर्म करना। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जनरली जो भी हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, उसमें मेटल की रिएक्शन देखेंगे और नॉन मेटल्स की भी रिएक्शन देखेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस, the highly reactive element displace the less reactive element in a compound। ठीक है, मतलब मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मान के चलो ये जो B है और C है, ये दोनों में कंपैरिजन करते हैं। क्यों, क्योंकि C ने क्या किया, B की जगह ले लिया और B को कैसे कर दिया, वहां से निकाल दिया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि C जो है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में। ठीक है, C कैसा है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में। इसलिए C ने क्या कर दिया, B को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले लिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मतलब ऐसा एलिमेंट जो कंपाउंड में प्रेजेंट है उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो एक सेंटेंस की फॉर्म में हो गया। अब क्या जरूरी है आगे वाले एग्जांपल्स में, ठीक है, जो हमें काम आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं ना उनकी रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन कैल्शियम देन मैग्नीशियम, ठीक है, देन एल्यूमिनियम देन जिंक देन आयरन देन लीड। ठीक है, लीड सॉरी यहाँ पर आएगा पहले टीन। ठीक है, टीन का जो सिंबल होता है वो एसएन होता है, उसके बाद में लीड, ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्क्यूरी, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको यहाँ पर अभी रिएक्टिविटी सीरीज बताया मेटल्स की, इसे याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को किस तरह से याद करना है। ठीक है, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, वो वीडियो को सबसे पहले देखिए और उसके बाद आपको जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी, ठीक है, ये हमारा सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो हमें काम आने वाला है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसे रहती है? फ्लोरीन ये ज्यादा रिएक्टिव रहता है क्लोरीन से ज्यादा। ठीक है, क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन से क्या रहता है? ब्रोमीन जो है, ठीक है, ये आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव रहता है। ठीक है, तो जो ऑर्डर है नॉन मेटल्स का, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो ये कैसा ऑर्डर है? ये भी ऑर्डर और ये भी ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, रिएक्टिविटी का। ठीक है, ये मेटल्स का, ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है ये हमारे। ठीक है, तो देखिए ये हमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए इसे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जैक्टली किस तरह से होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। अब धीरे धीरे समझते हैं कि हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है, हमारे पास जो ट्रिक है, ठीक है, वो कितनी हेल्पफुल है इस रिएक्शंस में। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, इसे पहचानने में। ठीक है, और हमें ये यहाँ से ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो मतलब जो दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में उसे डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है? देखिए कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसका हम एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, तो इसका हमने सॉल्यूशन बना लिया। और जिंक कैसा है? जिंक ये सॉलिड है, मतलब जिंक की हमने स्ट्रिप ले लिया, एक पट्टी ले लिया, और हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें हमने क्या कर दिया, ये जिंक की जो स्ट्रिप है, ठीक है, ये जिंक की जो स्ट्रिप है, इसको हमने क्या कर दिया, इसमें डिप कर दिया। ठीक है, इसमें हम इसको जो हमने है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, डिप कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो जब डिप करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो फ्रेंड्स होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, इसका नाम, ठीक है, मैं आपको लिखवा के दे देता हूँ यहाँ पर, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया। इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन होता है। अब देखिए जब ये जिंक की स्ट्रिप हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, जिंक की स्ट्रिप जब हम यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर जिंक की जब हम स्ट्रिप डालेंगे तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जिंक जो है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, ये हम लोगों ने हमारे ट्रिक में देखा है। ठीक है, तो जिंक जो है, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाया है, वहां पर देखिए अच्छे से। तो जिंक जो है ना, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर देगा, जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, उसको हटा देगा वहां से, और खुद वहां पर क्या बन जाएगा, खुद एक कंपाउंड बना लेगा। और उसका देखिए कौन सा कंपाउंड बना लिया यहाँ पर इसने बना लिया जिंक सल्फेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिंक सल्फेट। ठीक है, इसका नाम है जिंक सल्फेट, और इसका कलर कैसा रहता है, इट इज ए कलरलेस। कैसा रहता है ये कलरलेस रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कॉपर कैसा रहता है, कॉपर जो नया आपने बनेगा, ठीक है, ये जो रहता है इट इज ए रेड ब्राउन। क्या बन गया, कॉपर मेटल, क्योंकि कॉपर मेटल का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो देखिए कॉपर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन हो गई, ये हो गई AB + C गिव्स AC प्लस दैट इज AC + B। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था, जिंक,
ठीक है, कम रिएक्ट टू कॉपर, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और नया कंपाउंड बन गया जिंक सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारी, ठीक है, इतनी हेल्पफुल है हमारी ट्रिक। ओके ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद देखिए कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, जब मैग्नीशियम मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में है और रिएक्ट करेगा, ठीक, किसके साथ में, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, जो कि एक्वियस है, जो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए फ्रेंड्स, जब मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम आपको पता है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखिए आप लोग। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हाईली रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, उसके कंपाउंड में से। तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अभी मैंने इसको बता दिया। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा, इस कॉपर को, ठीक है, इस जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा और खुद क्या करेगा, सल्फेट के साथ में रिएक्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। और ये भी कैसा होता है फ्रेंड्स, ये होता है कलरलेस। ठीक है, कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो देखिए ब्लू से जैसे जैसे हमें पता चलेगा कलरलेस हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि जब कॉपर सल्फेट में हमने मैग्नीशियम मेटल डाला, ठीक है, तो क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और आपको पता चलेगा कि कुछ रेड ब्राउन कलर का आपको एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस मिल रहा है और वो क्या होगा, आपका कॉपर। क्या होगा वो आपका कॉपर, मतलब कॉपर जो है वो डिपॉजिट होते हुए दिखाई देगा, जमा होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, मतलब आपका जैसे बिकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कलरलेस सॉल्यूशन है, मतलब वो सॉल्युबल है, मैग्नीशियम सल्फेट आपका सॉल्यूशन है, तो वो तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा ही। ठीक है, वो सॉल्यूशन में आपके प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो कॉपर मेटल है, ठीक है, वो कैसा, वो आपको डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, डिपॉजिट होता हुआ। और ये कैसा दिखता है आपका कॉपर मेटल, ये रहता है रेड ब्राउन। ठीक है, ये तो इसकी आइडेंटिटी है, ये रेड ब्राउन कलर का होता है, तो हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है कॉपर, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट कैसा रहता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में देखिए कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन मेटल। ठीक है, देखिए नया मेटल आ गया। तो आयरन भी आपको पता है, आयरन जो है, ठीक है, कैसा रहता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव रहता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपके ध्यान में रहना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और नया कंपाउंड क्या बनाएगा, दैट इज फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। ठीक है, इसका जो नाम है वो है फेरस सल्फेट। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका जो कलर होता है ना, इसका कलर होता है ग्रीन। ये जो होता है कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। इसलिए जो सॉल्यूशन है वो कैसा, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, सॉल्यूशन का कलर डेफिनेटली कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। मतलब जब आप कॉपर सल्फेट में आयरन मेटल डाल रहे हो तो क्या होगा, क्या होगा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनेगा, आपका नया कंपाउंड बनेगा फेरस सल्फेट। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कलर है चेंज हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रही है। और आपका फिर से कॉपर जो है ये रेड ब्राउन कलर का होता है, तो ये कैसा होगा, ये डिपॉजिट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको एरो के ऊपर आप मेंशन कर सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जितने भी यहाँ पर किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन देख लो जो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो, आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल याद रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल। देखिए सोडियम जो है ना मेटल, इट इज हाईली रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो आप यही थोड़ा सा विचार कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सोचिए कि मैग्नीशियम क्या सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा फ्रेंड्स। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना, इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, और वो कम पावरफुल है, तो वो ज्यादा पावरफुल को कैसे हटा देगा, ज्यादा रिएक्टिव को कैसे वो हटा देगा, बिल्कुल नहीं हटा सकता। सो यहाँ पर रिएक्शन होगी क्या, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, हेंस मैग्नीशियम कांट, मतलब वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इट कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम मेटल। ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड दैट इज सोडियम सल्फेट। ठीक है, सो नो रिएक्शन। तो ये आपको पहचाना बहुत जरूरी है। आप वहाँ कंपाउंड नहीं बना सकते, मतलब ये आप इस तरह से कंपाउंड यहाँ पर नहीं बना सकते। ठीक है, ये टोटली गलत है, ये टोटली क्या है, ये गलत है। ये
क्या ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूल है वो हमें, ठीक है, परमिशन नहीं देता इस तरह का कंपाउंड बनाने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज हमें साफ साफ बताता है कि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, तो ये प्रोडक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। देखिए उसी तरह से आयरन और, ठीक है, आयरन और सिल्वर की बात करते हैं, तो आपको मैंने बताया, ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाया था। देखिए वहां पे ध्यान से देखिए, सिल्वर जो है ना, इट इज लेस रिएक्टिव देन दी आयरन मेटल। सो यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है? नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होने वाली भैया, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखा है आपको, कॉपर मेटल, ठीक है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विद कॉपर। देखिए अभी एक हमने रिएक्शन देखा ना यहाँ पर, दैट इज कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो यहाँ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए फ्रेंड्स, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो डेफिनेटली कॉपर क्या है? कॉपर क्या नहीं कर सकता? कॉपर जो है मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उसकी जगह से उसको नहीं हटा सकता, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पर रिएक्शन चांसेस ही नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की ज्यादा है कॉपर से। नो रिएक्शन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारी रिएक्शन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वियस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट जो सब्सटेंस होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है? वो कॉपर मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, वहां पर है, ठीक है। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो डेफिनेटली वो सिल्वर को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनेगा, और वो नया सब्सटेंस क्या होगा आपका? वहां पर नया सब्सटेंस आपका होगा कॉपर, ठीक है, कॉपर, ठीक है, नाइट्रेट, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा, ठीक है, नया कंपाउंड कॉपर नाइट्रेट, और क्या बन जाएगा आपका? और आपको बन जाएगा सिल्वर मेटल, ठीक है। ये कैसा रहता है? सिल्वर मेटल जो बनेगा वो सॉलिड रहेगा, ठीक है। इसका कलर कैसा रहता है? इट इज ग्रेइश व्हाइट, इसका कलर होता है, ठीक है। ये सिल्वर मेटल है, और ये क्या बन गया आपका? कुप्रिक नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या बन गया? जो आपका नया सब्सटेंस है, ये कुप्रिक नाइट्रेट, ठीक है, कुप्रिक नाइट्रेट बन गया। और इसका कलर कैसा रहता है फ्रेंड्स? इसका जो कलर रहता है ना, इसका कलर रहता है ब्लू। कैसा कलर रहता है इसका? कुप्रिक नाइट्रेट का ब्लू कलर रहता है, ठीक है। ओके, देखिए ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर ने क्या कर दिया? जो सिल्वर मेटल है, ठीक है, उसके कंपाउंड में से उसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, और उसने उसकी जगह ले लिया और नया कंपाउंड बना लिया, कुप्रिक नाइट्रेट, ठीक है, या उसे हम कॉपर नाइट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है ये ब्लू कलर होता है, मतलब आपका, ठीक है, अगर नया कलर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लू कलर अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइएगा यहाँ पर क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। देखिए रिएक्शन, ये वाली नेक्स्ट वाली रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड, देखिए ये सॉलिड है, और जो मैग्नीशियम सल्फर, सॉरी मैग्नीशियम जो आपका सॉलिड है, मैग्नीशियम मेटल है, वो भी आपका सॉलिड है। जब ये दोनों को, ठीक है, स्ट्रांगली हीट किया जाएगा, ठीक है, when copper oxide is heated with the magnesium metal, क्या होगा? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से कंपैरिजन कीजिए, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मैग्नीशियम क्या कर देगा? कॉपर को, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर नया कंपाउंड जो बनेगा वो कौन सा होगा? वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा? कॉपर मेटल, ठीक है, कॉपर मेटल। ये भी कैसा है? ये भी कैसा है? सॉलिड है, ठीक है, ये कैसा है? सॉलिड। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा बन गया। ओके, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और क्या कर दिया? खुद ने ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये नया कंपाउंड बना लिया फ्रेंड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को, ठीक है। देखिए ये नए एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, तो देखिए अब सबसे पहले फोकस कीजिए आपके कंपाउंड और आपके मेटल पे, ठीक है, आपका जो भी मेटल दिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को? हाइड्रोजन दिख रहा है और मेटल दिख रहा है। अब हमने कंपैरिजन वहां कैसे किया कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन से है और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन से है। तो यहाँ पर देखिए आयरन कौन सा कैटेगरी में आता है? आयरन उस कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी में? कि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से अगर आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब आयरन क्या करेगा? आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, और खुद क्या करेगा? इस क्लोरीन के साथ में क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा, एक नया सब्सटेंस बना लेगा, एक नया कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी दोस्तों। देखिए 2 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है
FeCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और क्या बन जाएगा FeCl2, ठीक है, FeCl2, ठीक है। और ये कैसा रहेगा, ये रहेगा एक्वियस, ठीक है, ये कैसा रहेगा एक्वियस, ओके। अच्छा ठीक है, ये है इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरस क्लोराइड, या फिर हम इसे सिंपली क्या कहेंगे, आयरन क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आयरन है हमारा, ठीक है, आयरन है, आयरन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को आयरन की वैलेंसी निकालते आएगी, ठीक है। आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया, फेरस। अगर आयरन की वैलेंसी 3 रहती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, फेरिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आयरन क्लोराइड। देखिए फ्रेंड्स, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो आयरन ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना लिया, खुद ने क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिया, और इसका नाम क्या है कंपाउंड का, फेरस क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड, ठीक है। आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2, और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पर वैलेंसी कितनी है आयरन की, 3 है, आयरन ऑक्साइड। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, इसको आप लोग और एक नाम से जानते हो, ठीक है, क्या है वो, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर आपने फेरिक लिखा तो आपको ये 3 वैलेंसी वहाँ पर, ठीक है, मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेरिक का मतलब होता है कि आयरन इन +3, दैट इज आयरन इन 3 वैलेंसी, ठीक है। जिसकी आयरन, अगर आयरन की वैलेंसी अगर 3 है तो हम लोग वहाँ पर फेरिक नाम यूज करते हैं, ठीक है। और इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर रहता है ब्राउन, ठीक है। ये ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। जब ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम मेटल के साथ में, तो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम और आयरन में अगर कंपैरिजन करें तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन मेटल, ठीक है। सो देखिए एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी हीट हमें देना पड़ता है, ठीक है। और जैसे हीट हम लोग देते हैं, थोड़ी सी हीट हम लोग देते हैं फ्रेंड्स, तो एकदम हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है। और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से क्या बनता है, यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है दैट इज Al2O3, ठीक है, Al2O3। तो यहाँ पर हमें 2 टाइम्स एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज Al2O3। और यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है फ्रेंड्स आयरन मेटल सॉरी। अब ये जो सब्सटेंस है ये तो सॉलिड में बनता है, ठीक है, ये जो सब्सटेंस बनता है इसका स्टेट कैसा होगा, सॉलिड। लेकिन फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, विचार आएगा कि आयरन को सर आपने लिक्विड क्यों लिखा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये रिएक्शन कैसी है, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है फ्रेंड, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी बाहर निकलती है। और यहाँ जब ये रिएक्शन होती है ना, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है कि वो आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से अगर ज्यादा होगी, वो मतलब उसका टेम्परेचर जब ये रिएक्शन होगी तो आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, तो आयरन कौन सी स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। आयरन कौन सी स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। समझिए, इसको ध्यान में रखिए, यहाँ सॉलिड नहीं लिखिए, सॉलिड नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, लिक्विड, ठीक है। और ये रिएक्शन का मैं यूज बताता हूँ, जो जैसे कि रेल की पटरियां है ना, कई बार उसमें क्रैक्स आ जाते हैं ना, ब्रेक हो जाता है, तो वो आयरन की पटरी को जोड़ने के लिए फ्रेंड्स ये केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं। नॉन दैट इज मेटल और नॉन मेटल जो हमारा चैप्टर है ना, उसमें हम लोग इसे डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो आयरन है वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पर आपको किसी भी तरह का मेटल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने आपको और एक चीज बताया था, हैलोजन जो हमारे एलिमेंट्स है उसमें रिएक्टिविटी उनका कैसा ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, मैंने आपको बताया था। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, देन क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन, तो क्लोरीन कैसा होता है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ठीक है, वो सीरीज ध्यान में रखिए। उसके बाद में हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, फिर अगर क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर देगा, अब यहाँ पर आयोडीन को। तो यहाँ पे नया जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो नया कंपाउंड होगा वो होगा ट्वाइस KCl, और क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आयोडीन, ठीक है, क्या बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा, ठीक है। और आयोडीन कैसा होता है, आयोडीन इज, ठीक है, सॉलिड रहता है ये, ठीक है, आयोडीन जो है सॉलिड रहता है। और ये पोटेशियम क्लोराइड जो है, ठीक है, ये एक्वेस सॉल्यूशन है, तो ये कैसा रहता है पोटेशियम क्लोराइड, ये रहता है वाटर में सॉल्युबल, ठीक है, ये कैसा रहता है वाटर में सॉल्युबल रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये आपका आयोडीन हो गया, ठीक है।
ओके तो ये हो गई हमारे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हमने मैक्सिमम एग्जांपल स्टडी किए फ्रेंड्स, ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी बताना मुझे सही लगा मैंने आपको बताया, जो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। जो ट्रिक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वो वीडियो को आप जरूर देखिए, मैं उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है ना, उसके कंपाउंड में से, ठीक है। और मैंने आपको बताया जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है, ठीक है, उसके कंपाउंड में से। और उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, ढेर सारे एग्जांपल देखे और ढंग से उसको अच्छे से हमने समझ लिया, ठीक है फ्रेंड्स। सो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका काम है, ओके। और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।